और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं दोपहर प्राइम टाइम में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। पीएफआई के बैन को लेकर अब एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का पहला रिएक्शन आ चुका है। ओवैसी ने कहा है कि पीएफआई पर बैन के खिलाफ मैं हूं, लेकिन ओवैसी ने कहा कि वो पीएफआई की सोच का समर्थन नहीं करते, लेकिन पीएफआई को बैन करना भी गलत बता रहे हैं। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वो पीएफआई के समर्थन में कूदे हैं, लेकिन वो पीएफआई के खिलाफ बैन के नहीं है, लेकिन जिस तरह से बैन लगाया गया है उसको वो गलत कह रहे हैं। तो आपको बताते हैं कि आखिरकार किस तरह से हाउ कम पीएफआई इज बैंड बट ऑर्गेनाइजेशंस एसोसिएटेड विद कन्विक्ट्स ऑफ खाजा अजमेरी बॉम्ब ब्लास्ट आरएंट। उनका कहना है कि कैसे हो सकता है कि पीएफआई को बैन कर दिया जाता है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन खाजा अजमेरी बॉम्ब ब्लास्ट से जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। While I have always opposed PFI's approach and supported democratic approach, this ban on PFI cannot be supported. उनका कहना है कि वो हमेशा से PFI के अप्रोच और उसके डेमोक्रेटिक अप्रोच को सही बताते रहे हैं, या फिर उनको अपोज किया उन्होंने पीएफआई के अप्रोच को डेमोक्रेसी के खिलाफ, लेकिन बैन जो लगाया गया पीएफआई पर उसको वो सपोर्ट नहीं करते। तो आपने ओवैसी का रिएक्शन देखा, लेकिन इधर भोपाल की बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने पीएफआई पर बहुत बड़ा बयान दिया। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है और इस पर बैन लगाने वाला कदम स्वागत करने योग्य है। साध्वी ने इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना देखने वालों को भी मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि किसी की हिम्मत नहीं है कि देश में शरिया कानून ला सके और ना ही कभी भारत इस्लामिक राष्ट्र बनेगा। पीएफआई की तुलना आरएसएस से करने वालों को भी साध्वी ने दो टूक जवाब दिया। उन्होंने दिग्विजय और लालू जैसे नेताओं पर हमला करते हुए कहा कि ऐसे लोग अपने खून का टेस्ट करवा लें। साध्वी प्रज्ञा के साथ हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। देखिए और सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। हमारे साथ हैं भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा जी, उनसे बात करते हैं। बैन लग गया है पीएफआई को, कैसे देखते हैं? ये जो पीएफआई पर बैन लगा है ये बहुत ही सराहनीय, श्रेष्ठकर और स्वागत योग्य कदम है। हम इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और भूरी भूरी स्वागत करते हैं, आत्मीय स्वागत करते हैं माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय मोदी जी का, कि उन्होंने शीघ्र ही इस संगठन पर बैन लगाया है। पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है और ऐसे संगठनों का साथ देने वाले लोग वो भी आतंकवादी ही कहलाते हैं, इसलिए ये बहुत ही श्रेष्ठतम कदम है। इस तरीके की बात भी कागजों में निकल के आई है, इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात थी, शरिया कानून लागू करने की बात की जा रही थी। ये भारत है, ये हमारा भारत सदैव सनातन राष्ट्र है, सदैव से, और सनातन राष्ट्र ही रहेगा। और इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाने की या शरीयत, यहाँ पर शरीयत का कानून लाने की किसी की औकात नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है। देशभक्त तैयार हैं और देशभक्त अपनी रक्षा, अपने देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। देशभक्तों की सरकार है, भाजपा की सरकार है। माननीय मोदी जी, अमित शाह जी और रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ जी, ये सब तैयार हैं, अपने अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। भारत में अब ऐसी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि भारत ने, माननीय मोदी जी ने उनके घरों में घुस करके मारा है, पाकिस्तान में घुस करके मारा है। उनकी औकात नहीं है कि यहाँ इस प्रकार का कुछ भी लागू कर सके या कह भी सके, कहने वालों को भी जेल दिखा दी जाए। अब इस तरीके की बात भी हो रही है, पीएफआई को बैन करने की बात हुई, तो आरएसएस को भी बैन करना चाहिए था, ये बात कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, ये कांग्रेसी हैं, इनके कभी कोई सिद्धांत नहीं रहे, इनकी कभी कोई विचारधारा नहीं रही है तो देश के विरुद्ध रही है। और मैंने जो ट्वीट भी पढ़ा था, ये हमारे भोपाल के लोकसभा के जो हारे हुए दिग्विजय सिंह के लिए कह रही हैं आप? बिल्कुल स्पष्ट कह रही हूँ, ऐसे लोगों के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि इनके भी संस्कार बिगड़े हुए हैं। ये तो गलती से, मैंने एक मंच पर इनको देखा था कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ उस प्रकार के नारे भी लगा रहे थे, देश के टुकड़े टुकड़े की बात करते हैं। और आरएसएस की तुलना पीएफआई से करना, ये एक भारतीय जनमानस के लिए असहनीय कदम है। इसलिए ऐसे दिग्विजय सिंह जी सरीखे लोगों को जवाब दे दिया जाता है और जनता समय पर जवाब इनको दे देगी, क्योंकि आरएसएस ने स्वतंत्रता के पहले से राष्ट्रभक्ति करना प्रारंभ की है और लगातार करते चले आ रहे हैं। वह राष्ट्रभक्ति का पर्याय है और पीएफआई आतंकवादी संगठन है। इनकी तुलना करना यानी कि अपने रक्त का परीक्षण करवा लेना चाहिए। आपके को भी लगातार धमकियां मिलती रही हैं? हाँ, मुझे धमकी देते रहते हैं,
क्योंकि देशभक्तों से ऐसे कायर और भीरू लोगों को, आतंकवादियों को डर लगता है, इसलिए देशभक्तों को धमकियां देते रहते हैं। रोज धमकियां आती हैं और हम रोज निपट लेते हैं उनसे, और सामने आएंगे तो सटे साठे हम समाचरित, हम तो शास्त्रों को मानने वाले लोग हैं और इसलिए मानेंगे। लेकिन आतंकवाद भारत में नहीं चलेगा। राष्ट्रभक्तों की माननीय मोदी जी की सरकार है, इसलिए, और गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी हैं, इसलिए कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार से भारत में ऐसी आतंकवादी गतिविधियां करने का कोई विचार भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि विचार करेगा या गतिविधियां करेगा, उनको उनका रास्ता दिखा दिया जाएगा। आखिरी सवाल है, इस्लामिक राष्ट्र बनाने की जो बात कर रहे हैं साध्वी प्रज्ञा का उनको क्या जवाब है? भारत सनातनी राष्ट्र है, यहाँ हर सन्यासी भी तैयार है, और सन्यासी, भारत के जो सन्यासी हैं, उन्होंने आज से नहीं, उनका क्रांतिकारी इतिहास है, देशभक्ति का इतिहास है, और सनातन राष्ट्र है हमारा, ये सनातन राष्ट्र ही रहेगा। इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कल्पना करने वाले अपने जन्म को भी भूल जाएं। तो साध्वी प्रज्ञा को आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो भी देश विरोधी कामों में लिप्त रहेगा उस पर ऐसे ही सरकार कड़े कदम उठाएगी और कड़े एक्शन लेगी। देश भर में पीएफआई के दफ्तरों पर केंद्रीय एजेंसियों के छापे पड़ रहे हैं। लखनऊ के लाल बाग में पीएफआई के पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई का दफ्तर है। एसडीपीआई भी एजेंसियों के रडार पर है। इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह एसडीपीआई के दफ्तर पहुंचे। ऑफिस के अंदर कई तरह के दस्तावेज, एसडीपीआई के झंडे यहां पाए गए। मेंबरशिप वाले फॉर्म और स्लिप भी पड़े हुए थे। एसडीपीआई कैसे काम करता है, इस पर पूरी तफ्तीश के साथ हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, एसडीपीआई दफ्तर की तस्वीर, जहां पर अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स नजर आ रहे हैं। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं, सीधे ले चलते हैं। कि while I have always opposed PFI's extreme and radical approach, I have always supported democratic approach. This ban on PFI cannot be supported because actions of some individuals who commit crime does not mean that the organization itself must be banned. Supreme Court has also held that mere association with an organization is not enough to convict someone. A draconian ban of this kind is dangerous, as it is a ban on any Muslim who wishes to speak his mind. The way Indian electoral autarky is approaching fascism, every Muslim youth will now be arrested with a PFI pamphlet under India's black law UAPA. Muslims have spent decades in prison before being acquitted by courts. I have opposed UAPA and will always oppose all the action under UAPA. It runs afoul the principles of liberty, which is part of the basic structure of the Constitution. We should remember that Congress amended UAPA to make it stringent, and when BJP amended the law to make it even more draconian, and at that time the Congress supported it. This case will follow the timeline of Kapan, where any activist or journalist is randomly arrested and takes 2 years to even get bail. How come PFI is banned but organizations associated with convicts of Khaja Ajmeri bomb blast are not? Why has government not banned right-wing majoritarian organizations? This is my statement on this recent ban issue. सर, माउंटेन ऑफ एविडेंस मिला है, जिस प्रकार से यूनियन होम मिनिस्ट्री ने दो रेड्स किए हैं, तो जबरदस्त एविडेंस मिला है पीएफआई के खिलाफ। किस प्रकार से देश विरोधी गतिविधियां वो कर रहे थे, उसके चलते उनको बैन किया गया है। मेरा स्टेटमेंट जो मैं पढ़ा हूँ, फिर से दोबारा पढ़ सकता हूँ आपके लिए हिंदी में। अरे लेकिन ये नहीं, आपके लिए मैं सिर्फ अपना स्टेटमेंट पढ़ूंगा। मैं अगर आप चाहें तो हिंदी में पढ़ दूं आपके लिए। आपके हिंदी में पढ़ना है तो पढ़ दो, तो हिंदी में आपके लिए सुन लीजिए, ताकि हिंदी में आपको आसानी हो जाए। भाई साहब, ये भी पूरा करके आपके जैसे होमवर्क करके किया गया था। हाँ जी, ज़रूर सही है। मैं आपकी काबिलियत पे भरोसा नहीं कर रहा हूँ, बट लेकिन आप अपोज क्यों कर रहे हैं? नहीं, वाइल सुनिए, सुन लीजिए ना। मैंने हमेशा पीएफआई की जो ये रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है, उसका हमेशा मैं अपोज किया हूँ और करता रहूँगा, चाहे कोई रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करेगा।
मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि mere association with an organization is not enough to convict someone। ये जो ड्रैकोनियन बैन जो लगाया गया है ये मुस्तकबिल के लिए एक डेंजरस चीज़ है, क्योंकि आप ये कहना चाहेंगे कोई भी मुसलमान अपनी दिल में जो बात है, जहन में बात है, वो ना करे। और जिस तरीके से हमारी इलेक्ट्रल जमहूरियत चल रही है वो फाशिज़म के करीब जा चुकी है। तो अब कोई भी नौजवान मुसलमान अपनी बात को रखेगा तो आप एक पैम्फलेट निकाल देंगे पीएफआई का, और फिर वो जो काला कानून है यूएपीए का उसको इस्तेमाल करेंगे। और इस यूएपीए के कानून में कई मुसलमान बरसों जेल में रहते हैं, उसके बाद कोर्ट उनको बरी करता है। मैं हमेशा यूएपीए को अपोज किया हूँ और उसको अपोज करता रहूँगा, क्योंकि यूएपीए का कानून हमारे संविधान के प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, जो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा, उसके खिलाफ जाता है। ये जो केस होगा, इस तरह जो केसेस मुस्तकबिल में बुक होंगे, नौजवान उसमें बुक होंगे, तो वो सेम सिद्दीक कप्पन की टाइमलाइन को फॉलो करेगा और उनको 2 साल 3 साल लगेंगे बेल मिलने के लिए। हमारा सरकार से पूछना ये है कि ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसमें मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का एक टोली चौकी हकीमपेट का रहने वाला उसकी मौत हुई थी, उसमें 2 लोगों को कन्विक्ट किया गया कोर्ट ने। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ताल्लुक उनका बताइए, कोर्ट का जजमेंट कह रहा है, और उस ऑर्गेनाइजेशन को तो आप बैन नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये हमारा इस पर ये कहना है। अब मैं सवालात नहीं लूँगा, ये पार्टी का आप चाह रहे थे कि पार्टी का इसमें स्टैंड क्या है, ये आपके सामने में खुल के रखा हूँ। रेडिकलाइजेशन हो, एक्सट्रीमिज़म हो, हम उसका अपोज करते आए हैं। चाहे रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीम कोई भी करो, कोई ऑर्गेनाइजेशन करो, हम उसका अपोज करते आए हैं। मगर जब बैन कर रहे हैं तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए था। सर, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने ये बोला है कि आरएसएस, पीएफआई आरएसएस के पैरेलल अपने आप को मानती थी कि आरएसएस की तरीके के संगठन आप राइट विंग जो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात जो राइट विंग हो, मिडिल विंग हो, सेंटर विंग हो, कोई विंग हो, जो भी रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म की तरफ किसी को लेकर जाता है उसको अपोज करने की ज़रूरत है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि रेडिकलाइजेशन सिर्फ एक तरफ हो रहा है, नहीं, रेडिकलाइजेशन हर तरफ हो रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।